अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ऑटोडेस्क पावर मिल का आज का ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 86 है। आज के इस लेसन के अंदर हम आपको डिस्प्ले पैनल में एक डाई नज़र आ रही है जो कि एक कैविटी प्लेट पी है। इसको हम मशीन करेंगे। इसकी हम रफिंग से लेके फिनिशिंग तक कंप्लीट इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और एनसी प्रोग्राम भी हम इसका जनरेट करेंगे। बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छी लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो इस ट्यूटोरियल को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा, जब भी हम पावर मिल के अंदर मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी ओरिएंटेशन के बारे में देखना होता है। अच्छा, मैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये मॉडल जो है ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पावर मिल का जो मेरा फ़ोल्डर है उसको आप ओपन करेंगे तो आपको ट्यूटोरियल 86 के नाम से मॉडल जो है वो मिलेगा। उसको आप डाउनलोड करिएगा तो आपका ये मॉडल आपके पास आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने करवाना है इसका ब्लॉक कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद हमने इसकी ओरिएंटेशन देखनी है। ओरिएंटेशन के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे। एक्स और वाई इसका सेंटर के अंदर है, लेकिन जो इसका जी है वो बिल्कुल बॉटम के ऊपर है। अगर हम बॉटम के ऊपर ही रेफरेंस रखना चाहते हैं जी का तो एज इट इज़ रहने दें। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो मशीन है, ये जो प्लेट है, इसका ये जो टॉप है ये हमारा Z0 रेफरेंस होना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने मॉडल को मूव करवाना पड़ेगा 60 मिलीमीटर। मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट के अंदर आएंगे, मूव के ऊपर क्लिक करेंगे, जी के ऊपर क्लिक करेंगे और -60 आप फीड करेंगे तो आपका मॉडल जो है वो 60 मिलीमीटर नीचे चला जाएगा। ओरिएंटेशन हमने इसकी कंप्लीट कर ली। अब हम ब्लॉक को दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम मॉडल को मूव या रोटेट करवाते हैं तो उससे ये होता है कि हमारा ब्लॉक जो है इसको हमें दोबारा से रीकैलकुलेट करवाना पड़ता है। सबसे पहले हम इसकी करवाएंगे रफिंग। तो रफिंग के लिए हम आएंगे टूल पाथ्स के अंदर और 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके। अब मैं इसकी जो रफिंग है वो करवाऊंगा एंड मिल 16 के साथ। उसके लिए मैं डाटाबेस के ऊपर क्लिक करूंगा। डाटाबेस में मैंने काफ़ी टूल्स जो हैं वो सेव किए हुए हैं जो कि मैं इस्तेमाल करता हूं। तो आप भी, अगर आपको पता ना लगे कि जी डाटाबेस के अंदर टूल को सेव कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है। आप उस ट्यूटोरियल को जाके देख सकते हैं अगर आपको समझ ना आए तो। अच्छा जी, ये हमारा एंडमिल 16 के नाम से जो टूल है ये क्रिएट हो चुका है। लिमिट के अंदर आएंगे और टूल सेंटर टू लिमिट, इस ऑप्शन को हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ऑफसेट आल, रफिंग के अंदर कन्वेंशनल टॉलरेंस 0.05, थिकनेस जो है जो कि हम इसको फिनिशिंग के अंदर क्लियर करेंगे वो 0.3 है। स्टेप ओवर 60%, तकरीबन मैं 12 या 10 कर देता हूँ। स्टेप डाउन हम इसमें 0.4 रख देते हैं या 0.35 भी आप रख सकते हैं। मेंटेन कट डायरेक्शन एनी अनचेक करेंगे इसको। उसके बाद हम आएंगे अलाउ टूल आउटसाइड, इस ऑप्शन को हम जो है वो ऑफ़ करेंगे। इसके साथ साथ फाइंड फ्लैट्स ऑन ट्रायंगल, इसको भी हम ऑफ़ कर देंगे। ऐड अप्रोचेस आउटसाइड। लिंक्स के अंदर आएंगे, लीड इन रैम की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रैम के बारे में मैंने अपने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ बताया हुआ है। इसके ऊपर मैंने बाकायदा तकरीबन कोई 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है। अगर किसी को रैम के बारे में नहीं पता तो मेरे रिसेंट लेक्चर्स के अंदर जाकर वो उसके बारे में स्टडी की जा सकती है। ऑन सरफेस रखेंगे, स्कीम रखेंगे। अब हम इसको करेंगे, टॉलरेंस हमने 0.05 रखी है, सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसकी जो कैलकुलेशन है इस पर थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ले जी, टूल पाथ हमारा कैलकुलेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमने इसकी सिमुलेशन करवा कर ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर मटेरियल बचा है, उसको हम रिमूव करेंगे रेस्ट मशीनिंग की मदद से। इससे पहले ये जो हमारा टूल पाथ है मैं इसको करता हूँ हाइड। इसमें ये देखें, ये जो इसके अंदर होल्स बने हुए हैं इसको मैं एंडमिल 16 के साथ रिमूव नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि हमारा जो एंडमिल 16 है इसका डाया तकरीबन हमारे होल के करीब करीब है।
तो ये मशीनिंग कम करेगा और हमारी मशीन का जो बेड है ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। तो इसको इसलिए छोटे टूल से हम इसको फिनिश करवाएंगे या मशीन करवाएंगे। छोटा टूल एंड मिल 12 भी हो सकता है, एंड मिल 8 भी हो सकता है। कोशिश करेंगे एंड मिल 12 के साथ इसको हम सबसे आखिर पे फिनिश करवाएं या रफ कर कंप्लीट इसकी मशीनिंग करें। अच्छा, अब ये हमने ये जो टूल पाथ इसके अंदर बना दिया है, इसको हम डिलीट करेंगे। कैसे डिलीट करना है, हम अपने मॉडल को करेंगे यहाँ से हाइड, और ये जो नीचे लाइनें बनी हुई हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा कर रखेंगे ताकि ये सारी लाइनें जो है ये हम सेलेक्ट कर सकें। शिफ्ट दबाकर इन सारी की सारी लाइंस को हम करेंगे सिलेक्ट। इसी तरह यहाँ पर भी ये हम सारी लाइंस जो हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट आपने दबा कर रखना है, शिफ्ट को नहीं छोड़ना। शिफ्ट छोड़ेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। लें जी, डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट्स आपने कर देना है तो आपका जो वहाँ पर टूल बार बना है वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेरा ख्याल है कोई लाइंस रह गई हैं, इनको हमने करना है डिलीट। तो इसको सिलेक्ट करें, एडिट, डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट। ले जनाब, ये हमारा जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब हम इसकी सिमुलेशन करेंगे। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, व्यू मिल ऑन, और यहाँ से इसको हम प्ले कर देते हैं। ले जी, ये सिमुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अच्छा, ये सिमुलेशन के बाद हमें ये पता लगा है कि ये जो एरिया है यहाँ पर हमारी मशीनिंग नहीं हुई। इसी तरह ये एरिया जो है यहाँ पर हमारी मशीनिंग नहीं हुई, और ये एरिया जो है यहाँ पर हमारी मशीनिंग नहीं हुई। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि हम रिमेनिंग मटेरियल की जो ऑप्शन है इसको भी हम इस्तेमाल करके मटेरियल को देख सकते हैं। रिमेनिंग मटेरियल की ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक मैंने ट्यूटोरियल नंबर 82 के अंदर इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरा वो लेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर अब सेमी जो है वो फिनिश करवाना है, या सेमी फिनिश तो नहीं हम कहेंगे इसको, हम रेस्ट मटेरियल जो है जो कि एंड मिल 16 अपने डाई की वजह से यहाँ पे एंटर नहीं हो सका, तो इसलिए हम इस एरिया को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड मिल 12। अब करना क्या है, व्यू मिल करेंगे हम ऑफ, क्योंकि हमने जो चीज़ देखनी थी वो देख लिया। अब हम अपने ब्लॉक को करेंगे यहाँ पर शो, टूल को हम कर देंगे हाइड, और ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ब्लॉक की जो एडिटिंग है ये ऑन हो जाएगी। अब हम ब्लॉक को पकड़कर उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ले आएंगे जहाँ पर हमारी मशीनिंग जो है ये बाकी है। अच्छा, एक तो तरीक़ेकार ये होता है कि यहाँ पर हम रेस्ट मटेरियल का जो टूल पाथ है उसको चला दें। मैं ये नहीं करता, मेरी प्रैक्टिस नहीं है रेस्ट मटेरियल के टूल पाथ को चलाने की, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उस स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता हूँ जहाँ पर हमारा मटेरियल बच चुका होता है और हमने वहाँ पर मशीनिंग करनी होती है। मेरी ये प्रैक्टिस है। उसकी वजह यह है कि रेस्ट मटेरियल का जो टूल पाथ है उसके अंदर नंबर ऑफ़ लिफ्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और हमारे टूल के डैमेज होने का भी उसमें ख़तरा होता है। तो क्यों हम इस तरह की जो है वो फटीक में पड़ें, बेहतर यही है कि हम अपना टूल पाथ जो है वो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक उस स्पेसिफिक एरिया को हम कवर करें, वहाँ पर टूल पाथ बनाएं। अच्छा जी, ये हमने एरिया कवर कर लिया जहाँ पर मटेरियल जो है वो हमारा ज़्यादा था। अब आपने ऊपर से भी ब्लॉक को जो है वो नीचे ले आना। ये तकरीबन ये जो हमारा पिलर बना हुआ है ये सर्कल, इसके टॉप तक हमने अपने ब्लॉक को लेकर आना है। तो ये तकरीबन थोड़ा सा उसको और ऊपर करना पड़ेगा, ये हमारा बन जाएगा। इसका दूसरा तरीक़ेकार भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको एग्जैक्टली ये जो फेस है इसकी लोकेशन पता लग जाएगी, यानी जी लोकेशन, जी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग जाएंगे। कैसे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस जगह पर देखिए कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसके ऊपर ये देखें कर्सर लेके आया हूँ तो वहाँ पर -23 आ गया। अब हमने क्या करना है, ब्लॉक के अंदर जाना है और यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ये मेरे पास आई है -22, इसको मैं -23 कर दूंगा, जो कि एग्जैक्टली हमारा जो ये फेस है इसकी उसने हमें यहाँ पर लोकेशन दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोबारा से 3D एरिया क्लियरेंस का जो टूल पाथ है मॉडल एरिया क्लियरेंस का, इसको हम करेंगे सिलेक्ट, और अब हम इसमें करेंगे ये कि टूल जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे एनविल 12। ये मेरी लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, मुझे फिर से डाटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से एनविल 12 जो है इसको सिलेक्ट करना है,
यानी क्रिएट करना है, क्लोज़ कर देना है फॉर्म को। अब हमने आना है मॉडल एरिया क्लियरेंस के अंदर और यहाँ पर सारी सेटिंग जो है एज इट इज़ रहेगी। थिकनेस हम वही रखेंगे जो हमने पहले टूल पाथ के अंदर, ये भी दरअसल एक रफिंग की ही सब टाइप है। स्टेप ओवर हम 8 का रखेंगे, स्टेप डाउन हम यहाँ पर 0.25 कर देंगे कि चूँकि हमारा जो एंडमिल टूल है ये 12 mm का है, छोटा है, तो लिहाजा इसमें स्टेप डाउन कटर जितना भी हमारा छोटा होता जाएगा हमारा स्टेप डाउन जो है ये उतना कम होता जाएगा। ऑफसेट में मेंटेन कट डायरेक्शन अनचेक, अप्रोच आउटसाइड ये मैंने ऑलरेडी जो है इसको अनचेक कर दिया हुआ था। लीड इन के अंदर आएंगे और यहाँ से रैम्प की ऑप्शन जो है इसको नन कर देंगे क्योंकि ये थोड़ी सी जगह है। अब यहाँ से रैम्पिंग अगर हम लगाएंगे तो नंबर ऑफ़ लिफ्ट बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे आएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप जब भी रेस्ट प्रोग्राम चला रहे हो तो उसमें कोशिश करें, अगर मतलब आपको लग रहा है कि मेरा टूल सेफ है तो आप उसमें रैम्प की ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल ना करें। लिंक्स आप ज़रूर इस्तेमाल करें इसमें ऑन सरफेस, और सेकंड चॉइस इसकी हम स्कीम रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको। ले जनाब, ये स्पेसिफिक जो एरिया था जहाँ पर हमारा टूल नहीं चला था उस जगह पे हमने टूल पाथ बना लिया। अब ये एरिया है जिसको हमने मशीन किया है। अब बाकी है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और इसके साथ साथ ये वाला एरिया। अब इसको हम क्या, ये जो हमने इतनी प्रैक्टिस की है टूल पाथ को सॉरी ब्लॉक को हमने लिमिट करवाया, फिर वहाँ पर टूल कैलकुलेट किया, ये सारी प्रैक्टिस का इसके लिए दोबारा करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये करेंगे कि हमने ये जो टूल पाथ है इसको मिरर करवा लेंगे इस तरफ और इन दोनों को मिरर करवाएंगे इस तरफ, क्योंकि इसकी शेप एक जैसी है हर तरफ से, मॉडल की शेप एक जैसी है, तो इसमें मिरर करवाने में हमें कोई मसला नहीं है। अब करना क्या है, इसको मिरर करवाने के लिए करना क्या है, आपने ये जो टूल पाथ मिरर करवाना है इसको करेंगे एक्टिवेट। उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो टूल पाथ एडिट के अंदर भी आकर आपको ये देखें ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन मिलेगी। ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन आ जाएंगी जिसमें मूव है, रोटेट है और मिरर है। हमने सेलेक्ट करनी है मिरर। अब किस एक्सिस के लॉन्ग करनी है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पर अगर लानी है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग करनी है, तो हम यहाँ पे जेड एक्सिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो है ये व्यू दिखा दिया कि यहाँ पर आपका टूल पाथ प्लेस होगा। हम करेंगे इसको एक्सेप्ट। अच्छा, ये ऑप्शन इसलिए आती है कि वो कह रहा है कि आपका जो टूल पाथ है वो अपेंड नहीं होगा, आपको उसको मैनुअली पेंड करना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं, हम इसको मैनुअली पेंड कर लेंगे। ये है जनाब आपका सेकंड टूल पाथ जो कि मिरर हो गया। हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे और बल्कि इनको पहले हम अपेंड कर लेते हैं। अपेंड करने के लिए क्या करना है, आपने कंट्रोल दबाना है, माउस का लेफ़्ट जो बटन है उसको दबा के रखना है और ड्रैग करके टूल पाथ नंबर 2 इसके ऊपर लाकर छोड़ देना है। तो ये आपसे पूछेगा कि अपेंड करना चाह रहे हैं आप, श्योर हैं, तो आप इसको यस कर देंगे। अब आप सेकंड जो टूल पाथ है इसको डबल क्लिक करेंगे, एक्टिवेट होगा, तो ये देखें वो एक जान हो गया। अब ये जो टूल पाथ 2 है इसको हम करेंगे डिलीट। अब ये जो टूल पाथ 2 है इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस तरफ। ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, मिरर में आएंगे और जो मेरे पास YZ की ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो ये टूल पाथ हमारा इस जगह के ऊपर आ जाएगा। एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। अच्छा, ये देखें ये हमारा टूल पाथ जो नया बनाया वो अब अलहदा से ये इस जगह पर आ चुका है। अब हमने इन दोनों को यानी चारों को हमने अपेंड करना है। अपेंड करने के लिए फिर से कंट्रोल दबाकर माउस का लेफ़्ट जो बटन है उसको दबा कर रखेंगे और इसके ऊपर जो है वो ला कर छोड़ देंगे, तो यस कर देंगे। अब हम इस टूल पाथ को एक्टिवेट करेंगे तो ये देखें हमारा टूल पाथ जो है ये सारा मिरर हो चुका है। ले जनाब, ये तरीका था अपेंड करने का और मिरर करने का। अब हमने ये आपको येलो साइन नज़र आ रहा है, इसको दूर करना है। होम के अंदर आएंगे, टूल पाथ्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से चेक के लिए हम गोजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। नो गोजेस वर फाउंड, एक्सेप्ट, और ये टूल पाथ हमारा जो है ये क्लियर हो चुका है। अब हमने आगे बढ़ना है, ये हमारा यहाँ से मटीरियल रिमूव हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी फिनिशिंग के टूल पाथ। तो फिनिशिंग के टूल पाथ हमने कैसे करने हैं, उसके लिए हमें पहले ब्लॉक को कैलकुलेट करवाना पड़ेगा, सारे के सारे को एक्सेप्ट करेंगे और अब हमने क्या करना है, हमने वो सरफेस सेलेक्ट करनी है स्पेसिफिक जहाँ पे हमने फिनिशिंग करवानी है। अब ये अंदर वाली जो पॉकेट है ये रफ तो हो गई है कंप्लीट, अब हमने इसको फिनिश करवाना है। अच्छा, फिनिश करवाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एरिया है ना यहाँ पे और ये जो एरिया कटा हुआ है, इसी तरह ये जो एरिया कटा हुआ है, ये एरिया जो कटा हुआ है, इस कटे हुए एरिया की वजह से हमारा टूल पाथ बहुत बेहंगम सा बनेगा। तो क्यों ना हम इस एरिया को क्लोज़ कर दें, बंद कर दें, बाद में हम जब अंदर फिनिश करवा लेंगे तो बाद में हम इसको ओपन कर देंगे।
अब करना क्या है, आपने ये सरफेस सेलेक्ट करनी है और ये सरफेस सेलेक्ट करनी है। बल्कि इससे पहले आपको प्रोजेक्ट सेव करना पड़ेगा। हम करने जा रहे हैं इसकी सरफेस को एडिट। तो सरफेस को एडिट करने से पहले आपको हमेशा मॉडल को प्रोजेक्ट को सेव करना पड़ता है। तो आप कंट्रोल एस करेंगे, मॉडल को जो है वो इसमें मैं डेस्कटॉप के ऊपर मिल के नाम से मैंने इसको मैं 017 के नाम से प्रोजेक्ट को सेव कर देता हूँ। अब मैं ये सरफेस और ये सरफेस इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सरफेस मॉडलिंग के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही सरफेस मॉडलिंग की मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो पावर मिल के साथ आप इंस्टॉल करते हैं पावर मिल मॉडलिंग। ठीक है, पावर मिल मॉडलिंग भी आप इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें जो है वो ये देखें आपके पास पावर मिल मॉडलिंग ओपन हो गया। अब हमने ये जो सरफेस है इसको बंद करना है। बंद करने के लिए क्या करना है, आपने करना है कंट्रोल टी दबाना है, तो आपके पास स्मार्ट सरफेसर ऑन हो जाएगा। आपने कंट्रोल दबा कर रखना है, ये एज सेलेक्ट करना है और ये वाला एज सेलेक्ट करना है, तो उस एज के लॉन्ग सरफेस आपकी लग जाएगी। टेंजेंट टू सरफेस इस ऑप्शन को आपने अनचेक करना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह इस सरफेस के साथ भी ऐसा ही करना है, अप्लाई कर देना है। अब हम आएंगे दूसरी सरफेस के ऊपर और ये एज और ये एज इन दोनों को अप्लाई करेंगे। इसी तरह ये एज और ये एज इनको अप्लाई करके ओके करेंगे और ये ग्रीन जो गुड का निशान है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये जनाब हमारा पावर मिल के अंदर ये देखें ये सरफेस आ चुकी है जो कि हमने पावर शेप के अंदर या पावर मिल मॉडलिंग के अंदर हमने लगाई थी। अब हमने ये सरफेस सारी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमने अंदर फिनिशिंग करनी है तो हमें एक बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी। बाउंड्री बनाने के लिए क्या करना है, ये जो टूल पाथ है टूल है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। डबल क्लिक करके मैंने हाइड किया इसको। अच्छा, अब आपने सारा मॉडल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के जो जो सरफेस आपको नहीं चाहिए वो आपने सेलेक्ट करनी है, उसकी डी सिलेक्शन होती जाएगी, वो खुद ब खुद डी सेलेक्ट होती जाएगी। अच्छा जी, ये हमें बाहर वाली ये जो सरफेस है ये नहीं चाहिए। इसी तरह ये वाली जो सरफेस है ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली सरफेस जहाँ पर हमने अपना टूल पाथ चलाना है। ये सरफेस सेलेक्ट हुई है, कंट्रोल दबाकर आपने ये काम करना है ताकि आपकी सरफेस जो है वो सारी डी सिलेक्ट हो जाए। ले जी, ये आपकी सरफेस सारी जो है डी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमने आना है बाउंड्रीज़ के अंदर और यहाँ से सिलेक्ट करनी है कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री। मॉडल के ऊपर क्लिक करना है, बल्कि इससे भी पहले हमें अंदर वाली जो सरफेस है इसको भी जो है वो हमें डी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अंदर टूल पाथ नहीं चलाना चाहते। ये आपने कंट्रोल दबाकर अंदर वाली सरफेस भी डिसेलेक्ट कर दिया है। अब दोबारा से मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आपकी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर बनाना है टूल पाथ। टूल पाथ्स के अंदर आएंगे और फिनिशिंग के अंदर आकर हम यहाँ पर चलाएंगे ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग। ओके, अब ये जो हमारा अंदर वाला जो हमारी सरफेस है ये सारी इसमें देखें फिलर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो बॉल नोज जो है इस तरह के फिलर्स को कवर नहीं कर सकता। इसके लिए हमें सॉरी एंड मिल जो है इस तरह के फिलर्स को कवर नहीं कर सकता, इसलिए हमें यहाँ पर चाहिए होता है बॉल नोज। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब बॉल नोज इस्तेमाल करना पड़ेगा। टूल के अंदर आएंगे और यहाँ पर अब देखें मेरे पास बॉल नोज नहीं है, मैं जाऊँगा लाइब्रेरी के अंदर और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास है बॉल नोज 8 का एंड मिल, इसको मैं सिलेक्ट करके तो अपने फॉर्म को मैं कर दूंगा क्लोज। अच्छा, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि बॉल नोज 8 ही क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी मैंने तकरीबन हर लेसन के अंदर जो है इसकी मैंने रीज़न बताई हुई है। ये जो रेडियस है इसको हम करेंगे चेक, 3 पॉइंट आर्क लगाई, ये देखेंगे रेडियस ये हमारा 5 mm का है। अब एंड मिल या बॉल मिल 10 मिलीमीटर का बॉल मिल जो है इसको कवर कर सकता है, या 10 मिलीमीटर से छोटे जितने भी हमारे टूल हैं वो इस रेडियस को कवर कर सकते हैं। तो उसमें हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बॉलनोज 6 भी यूज़ कर सकते हैं। अब बॉलनोज 6 जो होता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए हम बॉलनोज 8 इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, तो इसलिए मैंने बॉलनोज 8 इस्तेमाल किया है। यानी कंक्लूजन ये है कि बॉलनोज 10 से नीचे जितने भी टूल हैं हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट के ऑप्शन के अंदर आएंगे, स्पायरल के ऑप्शन को ऑन करेंगे, क्लोज ऑफसेट इसको भी हम ऑन कर देते हैं, टॉलरेंस फिनिशिंग के अंदर 0.03, कट डायरेक्शन एनी,
और स्टेप ओवर की वैल्यू हम रखेंगे इसके अंदर 0.35। कोशिश होनी चाहिए ये जो कस्प हाइट है ये हमारी 0.05 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये तकरीबन हमारी कस्प हाइट ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पास लिंक्स के अंदर लीड इन की ऑप्शन हमारी यहाँ पर नन है, लिंक्स के अंदर ऑन सरफेस है, और इसको हम करेंगे अब कैलकुलेट। इसमें आई थिंक कोई इशू है, मुझे ज़रा इसको देखने दें। अच्छा जी, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री जो मैंने सेलेक्ट की थी अभी, तो उसमें कोई इशू है। हम उसकी जगह यूज़ करेंगे सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री। अब उसको यूज़ करने के लिए फिर से वही सिलेक्शन का तरीका जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। सारे के सारे मॉडल को सिलेक्ट, वो एरिया जहाँ पर हमने बाउंड्री बनानी है उसको स्पेसिफिक एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, और जो हमें नहीं चाहिए उसको हम कंट्रोल दबाकर डी सेलेक्ट करेंगे। ये वाला एरिया जो है ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम करेंगे डी सेलेक्ट। अब हम सेलेक्टेड सरफेस बाउंड्री इस्तेमाल करेंगे और टॉप एंड रोल ओवर इन दोनों ऑप्शन को हम ऑन करेंगे। बोलनोज 8 हमने सेलेक्ट कर लिया है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जनाब देखें हमारी बाउंड्री उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर क्रिएट हो चुकी है। हम करेंगे इसको एक्सेप्ट। अब हम आएंगे टूल पाथ्स के अंदर और फिनिशिंग के अंदर आकर हम चूज़ करेंगे हमारे पास ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी। ओके, स्पायरल की ऑप्शन ऑन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास टूल जो सिलेक्ट है वो बोलनोज 8 का है। लिंक्स जो हैं इनको हम ऑन सरफेस और स्किम करेंगे। कट डायरेक्शन जो है वो हम यहाँ पर एनी करेंगे। स्टेप ओवर जो है वो 0.35 ही रहेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा टूल पाथ स्पेसिफिक एरिया पे कैलकुलेट हो चुका है। ये जो इजाफी टूल पाथ हमारा बना है ना इस एरिया में, यहाँ पर हालांकि कोई सरफेस नहीं है, इसको हमने करना है डिलीट। डिलीट करने के लिए आपको सिंपली ये जो लाइंस है ना ऊपर से, ये कोशिश करें ये सारी लाइंस डिलीट कर देते हैं हम। इसकी वजह भला क्या है, मैं आपको अभी थोड़ा सा ये शो करवाता हूँ कि इसकी वजह हमें यहाँ पर क्या है। ये मैं इसको सिलेक्शन एक बार कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक रीज़न देता हूँ। हम इसको सिलेक्ट करेंगे एडिट और डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। यहाँ पर एक लाइन बची हुई है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इस जगह पर भी देख लेते हैं कोई लाइन तो नहीं है, नहीं यहाँ पर भी कोई लाइन नहीं है। एडिट, टूल पाथ, डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। अच्छा, अब मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि मैंने ऊपर वाली लाइनें जो है वो क्यों डिलीट की हैं। ये पहली लाइन है जो हमारी टूल पाथ की है, जो चलेगी। टूल पाथ को सिलेक्ट करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम हेयर। अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे जिस टूल पाथ के पोर्शन है मशीनिंग करनी होती है वो तकरीबन ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। और अभी ये वाला पोर्शन नीचे गया ही नहीं है, तो उसने पहले टूल पाथ की लाइनें बनाना शुरू कर दी हैं। अभी अगर हम चाहिए वैसे चाहिए तो यही होता है कि हमें जो नीचे वाली ये टूल पाथ की लाइंस हैं ना इनको भी रिमूव कर दें, लेकिन चूंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने ऊपर वाली ये सरफेस अपनी बिछानी थी, इसलिए मैंने टूल पाथ की लाइनें जो हैं उसको डिलीट कर दिया था। तो लिहाजा आपने जब भी जो बोलनोज का टूल है इसको इस्तेमाल करना होता है, आपका टारगेट बोलनोज का ये वाला एरिया होता है, इसने हमारी जो वॉल्स हैं उसको फिनिश करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ख्याल करनी है। अच्छा जी, ये हमारा टूल पाथ नंबर 3 बन गया है जिसके अंदर हमने वॉल्स की फिनिशिंग करवाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमने ये जो नीचे बेस है इसको हमने फिनिश करवाना है। इसको फिनिश करवाने के लिए हम इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर हम एक बनाएंगे यूज़र डिफाइंड बाउंड्री। मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, मॉडल को हाइड करेंगे और जो जो हमें बाउंड्री नहीं चाहिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये हमारी बाउंड्री बन गई है। अब हम इसको ऑफसेट फ्लैट फिनिश के साथ एंड मिल 8 के साथ यहाँ से हम इसको फिनिश करवाएंगे। उसके लिए हमें आना पड़ेगा टूल पाथ्स के अंदर, फिनिशिंग के अंदर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। ओके, ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है। टूल के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एंड मिल 8, जो कि सिलेक्ट नहीं है, लाइब्रेरी के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एंड मिल 8, क्रिएट टूल्स।
ये हम क्लोज कर देंगे फॉर्म। एंड मिल 8 हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, ये जिस तरह आपको फॉर्म मेरा नज़र आ रहा है इस तरह आप इसकी सारी सेटिंग जो है अपने पावर मिल के ऊपर फीड कर लेंगे। स्टेप ओवर की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 3, कट डायरेक्शन एनी है, और लिंक्स के अंदर हम जाएंगे और देख लेंगे ऑन सरफेस स्कीम। ओके, कैलकुलेट। तो ले जनाब, ये हमारा फिनिश का टूल पाथ भी कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारी अंदर वाली साइड जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बाकी बचा है वो ये वाला एरिया है, इसको हम करवाएंगे फिनिश। उसके लिए हमें ये जो सरफेस है इसको डिलीट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे ये सारी सरफेस, राइट क्लिक करेंगे, एडिट, डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, और आपकी ये वाली जो सरफेस जो हमने पावर शेप की मदद से यहाँ पर पैच लगाया था उसको हमने रिमूव कर देना है। अच्छा, अब करना क्या है, इसको जनरेट करने के लिए आपने जो है इधर आना है सिंपल, और इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपने ब्लॉक को लेके आना है। तो ब्लॉक को शो करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और हम पकड़ेंगे ब्लॉक को और यहाँ पर ले आएंगे इस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर हम अपना टूल पाथ चलाना चाहते हैं। ठीक है जी, इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, और अब हम आएंगे टूल पाथ्स के अंदर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कांस्टेंट जी फिनिशिंग। ओके, यहाँ पे हम टूल पाथ बनाएंगे स्पाइरल, टूल हमारा एंड मिल 8 सेलेक्ट है, कांस्टेंट जी फिनिशिंग है, स्टेप डाउन की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 0.2 और हम इसको करेंगे कैलकुलेट। बल्कि हमें यहाँ पर जो लिमिट है उसको हमें नन करना है, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखें उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमारा टूल पाथ जनरेट हो चुका है। अब हम इसी टूल पाथ को इस जगह पर हम मिरर करवाएंगे। मिरर करवाने के लिए वही सारा तरीका जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। मिरर के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा प्लेन बनेगा वाईजी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये हमारा टूल पाथ इस जगह पर भी आ चुका है। दोनों को अपेंड करना है तो ये हमने अपेंड कर लिया। नीचे वाला टूल पाथ जो है इसको हम डिलीट कर देंगे और इसके जो येलो आइकन है उसको रिमूव करने के लिए गोजिस को हम अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जनाब हमारा यहाँ पर टूल पाथ जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगेन ब्लॉक के अंदर आएंगे, कैलकुलेट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये हमारा टूल पाथ जब यहाँ पर चलेगा तो इस एरिया के ऊपर हमें ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग भी चलाना पड़ेगा, उसको हम बाद में चला लेंगे। पहले अब हमारा टारगेट है ये बाहर वाली जो हमारी ये जो गाइड के लिए हमने डाई के अंदर रखी होती है ना, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, मेरे जेहन से वो नाम निकल गया। अब हमने इसको मशीन करना है। अब मशीन करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लगानी है एक बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर आएंगे, यूज़र डिफाइंड बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे, मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें जो बाउंड्री चाहिए वो रखेंगे और जो नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये बाहर वाली बाउंड्री हमें चाहिए। हम इस बाउंड्री के बाहर बाहर अपना टूल चलाएंगे। तो हम आएंगे टूल पाथ्स के अंदर, फिनिशिंग के अंदर कांस्टेंट जी फिनिशिंग, ओके। और ये जो बाहर वाला हमारा ऐसा है इसको फिनिश करवाने के लिए मैं यूज़ करूँगा एंड मिल 12। तो एंड मिल 12 सेलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट जी फिनिशिंग स्पाइरल, स्टेप डाउन की वैल्यू हम रखेंगे 0.25 या 0.3। और अब हम आएंगे लिंक्स के अंदर और यहाँ पर ऑन सरफेस और स्कीम कैलकुलेट करेंगे जनाब। लेकिन हमें एक चीज़ ख्याल रखनी थी, वो है लिमिट के अंदर आएंगे और यहाँ से हम बाउंड्री कीप आउटसाइड रखेंगे कि हमने जो टूल पाथ अपना चलाना है वो अपनी बाउंड्री से बाहर चलाना है। तो कैलकुलेट करेंगे। तो ये जनाब हमारा, इसमें मैं एक और चीज़ देख लेता हूँ कि हमने फिनिशिंग जो है वो थिकनेस जो है 0 छोड़नी है। बिल्कुल हमने 0 ही छोड़ी है। कैलकुलेट करेंगे, ओके करेंगे। अब ये देखें, ये तो इसके साथ साथ हमारा इसमें हमारे दो काम हुए हैं। एक ये कि ये हमारा जो बाहर वाला हिस्सा था ये मशीन हो गया, इसके साथ साथ ये जो नीचे हमने पॉकेट्स बनाई थी ये वाली, ये भी सॉरी होल्स थे, ये भी हमारे मशीन हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि इस जॉब को हमने पकड़ना है। तो पकड़ने के लिए हमें यहाँ पर क्लैंप डालना पड़ेगा, इस एरिया में और इस एरिया में। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा जो हमारा टूल है इस जगह को मशीन करके जब इस जगह पे जा रहा है तो ये सरफेस के बिल्कुल करीब गुजर के जा रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारे जो हमने यहाँ पर क्लैंप डाला हुआ है उसके साथ लगेगा और टूट जाएगा, हमारा कटर टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब इससे बचना है। इससे बचने के लिए क्या करना है, आपने आना है टूल पाथ कनेक्शन के अंदर, लिंक्स के अंदर आना है और यहाँ पर जो आपके पास सेकंड चॉइस है इसको आपने कर देना सेव, अप्लाई लिंक्स, एक्सेप्ट। तो ये देखें अब आपका जो टूल है वो तकरीबन एटलीस्ट 50 मिलीमीटर ऊपर उठेगा और उसके बाद आगे जाके अपनी नेक्स्ट जो मशीनिंग है उसको स्टार्ट करेगा। तो ये तरीका है आपका कुलैयन से बचने का। ठीक है जी।
हमने जो है वो जो हमारे पास मशीनिंग थी उसको होल्स की मशीनिंग भी कर ली और अंदर से ये भी मशीन कर लिया। अब ये जो एरिया है ये फ्लैट एरिया है, यहाँ पर ये फ्लैट एरिया है, ये फ्लैट एरिया। अब हमने करना है इसको ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग की मदद से फिनिश। क्या करना है, टूल पाथ्स के अंदर आएंगे, फिनिशिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। टूल हमारा यही रहेगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हमने सिंपली यहाँ पर आना है और ये स्टेप ओवर की वैल्यू हम 3 ही रखेंगे, ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग। लिंक्स जो हैं इसको हम सेफ ही रखेंगे, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें जनाब, यहाँ पर हमारा टूल पाथ जो है वो जनरेट हो चुका है। इसमें एक चीज़ हम ट्राई करते हैं कि इग्नोर होल्स को हम ऑन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं हमारे होल्स जो हैं इग्नोर हुए हैं या नहीं हुए। TDU वैल्यू मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, कैलकुलेट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहरहाल अगर ये इसके ऊपर मशीनिंग इसके ऊपर से हमारी नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक होल जनरेटेड है, तो कोई मसला नहीं है, हम इसको जो है वो सेफली कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी बाहर की जो मशीनिंग है ये भी कंप्लीट हो गई है। टोटल हमारे नंबर ऑफ़ टूल पाथ्स बने हैं 7, यानी इन 7 टूल पाथ्स की मदद से हमने पूरी की पूरी डाई को जो है वो प्रोग्रामिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने करना क्या है कि इनके NC प्रोग्राम बनाने हैं। NC प्रोग्राम आप इंडिविजुअली भी बना सकते हैं हर एक टूल पाथ के, और दूसरा आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल बनाने का ये तरीक़ाकार होता है, जैसे ये टूल नंबर 3 है, मैं इसको जनरेट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट इंडिविजुअल NC प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये NC प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। अब इसके ऊपर सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमने ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी अगर रिसेंटली आपने कोई प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपने आउटपुट फाइल जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आउटपुट फाइल में आपने जहाँ पर इसको आप NC फाइल को रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका टूल पाथ जनरेट हो जाएगा। और इसको इकट्ठा कैसे करना है, इकट्ठा करने का ये तरीक़ेकार होता है, आपने NC प्रोग्राम करना है यहाँ पे जनरेट, इसको करना है एक्सेप्ट, तो ये आपका NC प्रोग्राम जनरेट हुआ। अब आपने इन सारे के सारे टूल पाथ्स के ऊपर शिफ्ट दबा के आपने इनको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कर देना है ऐड टू NC प्रोग्राम। तो ये देखें आपके जितने भी टूल पाथ्स हैं ये NC प्रोग्राम के अंदर आपके जमा हो चुके हैं। आप सिंपली अब NC प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग के ऊपर आकर आप यहाँ पर NC फाइल सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये सारे के सारे टूल पाथ जो मशीन ATC के साथ है ये चीज़ उनके लिए है, ठीक है। वो टूल नंबर के हिसाब से ATC के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं और अपने टूल पाथ को सिंपल एक ही टूल पाथ के अंदर आप सारे प्रोग्राम जो है वो चला सकते हैं एक ही NC फाइल के अंदर। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट के अंदर बताएं, ठीक है। और कौन कौन आखिर तक देखता रहा है मुझे वो भी बताएं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि किसी ने इसको आखिर तक देखा। तो काफ़ी मेहनत हुई है जनाब। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई डाई के साथ, एक नए पार्ट के साथ।